मीन राशि फल मार्च 2026। मीन राशि के जातकों के जीवन में शनिदेव के 7.5 का प्रभाव बना हुआ है। मार्च महीने का जन्म राशि के आधार पर मासिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे इस खास कार्यक्रम में। मीन राशि के जातकों के जीवन में मार्च के महीने में मार्च 2026 में पंचग्रही योग बन रहा है, यानी कि सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, राहु, ये पांचों ग्रह द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध ग्रह वक्री अवस्था में गोचर करेंगे मार्च के महीने में 21 मार्च तक, और शुक्र ग्रह 2 मार्च से 26 मार्च तक मीन राशि में गोचर करेंगे, यानी कि उच्च स्तरीय प्रभाव। चंद्रमा, शनि, शुक्र और सूर्य चतुर्ग्रही योग मीन राशि में इस माह में फिर बनेगा 15 मार्च के बाद, यानी कि पंचग्रही और चतुर्ग्रही। मार्च का महीना आपके लिए बेहद शानदार माह है। इस माह में पद प्रतिष्ठा का विस्तार आपके जीवन में होना है। एक ऐसे पार्टनरशिप आपके जीवन में जुड़ेगा, या फिर एक ऐसा मित्र, फ्रेंड, दोस्त आपके जीवन में जुड़ने वाला है जो आपके जीवन में आपके समृद्धि, पद प्रतिष्ठा, जीवन शैली को बदलने में आपके जीवन में विशेष सहयोग आपको करेगा। जन्म राशि के आधार पर मार्च के महीने में शनि के 7.5 के बाद भी आपके जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन, बदलाव होने वाले हैं। उसको आपको विस्तृत विश्लेषण करने वाले हैं। उसके लिए आपको ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को अंत तक देखना होगा। अंत में आपको मार्च महीने का एक सटीक विधि उपाय आपको बताएंगे। साथ ही साथ आप हमारे साथ कैसे जुड़ सकते हैं उसका तरीका बताएंगे। मैं अरविंद व्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखें। इस चार्ट के अंदर जिस तरह से ग्रहों की स्थिति बना हुआ है, जिस तरह से ग्रह बैठे हुए हैं, इसी के आधार पर अगले 1 महीने आपके जीवन में महत्वपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। यह माह आपके सेहत स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बेहद ताकतवर रहेगा। इस माह में आपको वायु विकृति से थोड़ा सा अपने आप को बचाना है, यानी कि वात रोग आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। तथा बृहस्पति चतुर्थ भाव में जब गोचर करते हैं तो ऐसा समय जो है, जीवन का ये जो कालखंड होता है, ये बेहद शुभ और मंगलकारी योग होता है। मीन राशि में 7.5 के उपरांत भी शुक्र उच्च राशि में गोचर करेगा, मीन राशि में चंद्रमा के साथ। और देव गुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में शुक्र और गुरु यदि दोनों केंद्र में विराजमान हो तो ऐसे समय में व्यक्ति अपने करियर में, स्टडी में, अध्ययन कार्यों में अभूतपूर्व सफलता अर्जित करता है, यानी कि अच्छे रैंकिंग से अपने आप को आगे बढ़ाता है। लव लाइफ मजबूत होती है। ऐसे समय में आप देखेंगे कि एक सामान्य व्यक्ति का एक बहुत ही बड़े धन धान्य से परिपूर्ण परिवार में अचानक संबंध जुड़ता है। एक राजा जो है, एक जो सामान्य नौकरी करने वाला व्यक्ति जो है, एक किसी बड़े कंपनी के मालिक के साथ में अपने संबंध जोड़ता है। और यह संबंध जब जुड़ता है, जब शुक्र और गुरु बलवान होते हैं, तो नौकर और मालिक का संबंध भी एक समानता तय करता है, समानता में लाके दोनों को खड़ा कर देता है। यानी कि ऐसे समय को एक चमत्कारिक परिवर्तन की तरह लिया जा सकता है, इसे माना जा सकता है। जीवन में जब चमत्कार होते हैं तो चमत्कार का भी बृहस्पति, शुक्र, शनि ही एक खास पैरामीटर निर्धारित करते हैं। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से देखेंगे तो बुध ग्रह 21 मार्च तक वक्री अवस्था में गोचर करेंगे कुंभ राशि में। और कुंभ राशि बुध का परम मित्र शनिदेव का घर होता है। जब आप अपने परम मित्र के घर में जुड़ते हैं, घर में जाते हैं, तो ये आपके जीवन का एक शानदार अनुभव प्राप्त करने वाला समय रहता है। यानी कि व्यापारिक भारी भरकम डेवलपमेंट का शुभ संयोग मार्च के महीने में मीन राशि वालों के जीवन में बनने वाला है। कैरियर में
लगातार चल रही सफलता यथावत चलता रहेगा और भी इसे बेहतर करने के लिए आप जरूर अपने सद्बुद्धि का प्रयोग करें। अपने उच्च स्तरीय बुद्धिमत्ता का आपको सदुपयोग करना होगा। बृहस्पति चतुर्थ भाव में जब गोचर करते हैं तो ऐसे समय में व्यक्ति के जीवन में मंगल कार्यों में सफलता मिलती है, मांगलिक कार्यों का ग्रोथ होता है, अविवाहितों के जीवन में विवाह का संयोग बनता है, फैमिली प्लानिंग में विशेष सफलता मिलती है और संतान या परिवार जुड़ने का मतलब होता है, यानी कि विवाह या संतान, ये दोनों ही चीज ऐसे समय में यदि प्राप्त होते हैं तो ये भाग्योदय का ही एक सर्टिफिकेट इसे आप मान सकते हैं। देश विदेश यात्रा के संयोग बनेंगे। राजनीतिक सामाजिक गतिविधि में आपको विशेष सफलता मिलती है। शनि के 7.5 के उपरांत भी आपका जो सफलता होता है वो लगातार बढ़ता चला जाता है, जिससे आपके आसपास के लोगों का नजर आपके ऊपर लगातार केंद्रित रहता है। इस माह में नजर दोष से आपको बचने के समय समय में उपाय करने चाहिए। चंद्रमा शनि की युति जब होता है तो ऐसे समय में कहा गया है कि शनिवार के दिन और बुधवार के दिन सरसों का तेल अपने शरीर में लगाएं और आप उसे टिश्यू पेपर से उस पूरे तेल को अपने शरीर से पोंछें और पोंछ करके घर के बाहर लेकर के उस टिश्यू पेपर को माचिस की तिल्ली जला दें उस पर और उसको जला के राख कर दें। इस तरह करने से आपके जीवन में आपके ऊपर जो भी नजर दोष होता है वो पूर्णतया दूर हो जाता है। नजर दोष से बचना भी आपके लिए एक विशेष सफलता का, लगातार निरंतरता का एक सर्टिफिकेट होता है। मंगल ग्रह लगातार कुंभ राशि में गोचर करेंगे और मंगल का कुंभ राशि में गोचर यानी कि आपके जन्म राशि से 12वें घर में गोचर करने का मतलब होता है कि आप अपने कार्यों को, अपने जिम्मेदारियों के लिए कुछ बड़ी लंबी दूरी यात्रा करेंगे। यात्राएं आपके जीवन में बेहद शानदार तरीके से आपके भाग्य के उदय में आपको सहयोग करेंगे। लगातार जीवन में मेहनत परिश्रम का आपको एक बड़ा रिवॉर्ड मिलने वाला समय आप मार्च के महीने को निर्धारित कर सकते हैं। इस माह में आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इत्यादि से अपने आप को दूर रखना चाहिए। लेन देन के अनियमितता से अपने आप को बचाना चाहिए। किसी भी तरह के लेन देन का अनियमितता आपके जीवन में है तो इस माह में आपको बचना चाहिए, अन्यथा सूर्य और शनि की युति जो होता है वो तेज गति से आपको उस अनियमितता लेन देन का दोषी बना सकता है और उससे आप अपने जीवन में स्वयं के लोगों के सामने ही आपके मान सम्मान में कमी आपकी आ सकती है। तो अपने सम्मान का, अपने स्वाभिमान का आपको स्वयं इस माह में रक्षा करने का युति बनाना होगा। इस माह में अपने भाग्य की प्रबलता के लिए आपको हनुमान जी की आराधना करनी है। शनिवार के दिन हनुमान जी का विशेष उपासना करें, हनुमान जी का दर्शन करें और हनुमान जी के दाहिने पैर का अंगूठे का सिंदूर अपने मस्तक में लगाएं। और मंगलवार के दिन ओम अंग अंगारकाय नमः मंगल ग्रह का तंत्रोक्त बीज मंत्र का 108 बार जप करें। इस विधि विधान से जब आप आगे बढ़ते हैं तो इससे आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवेश का निर्माण होता है और आप अपने जीवन के दोषों से अपने आप को मुक्त कर पाते हैं। ये लगातार आपके जीवन में सकारात्मकता बनी रहनी चाहिए। अपने आप में आप इनका पूर्ण जिम्मेदारी से प्रयासों को लगातार करते रहें और इस विधि विधान से ही आप अपने जीवन में कहीं ना कहीं एक बेहतर तेज गति से अपने जीवन के भाग्योदय का, उन्नति का अनुभव प्राप्त करेंगे। अपने बारे में और विस्तृत विश्लेषण जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर अपनी जन्म तिथि वगैरह लिख करके भेजें। निःशुल्क विश्लेषण हमारे द्वारा हम बताएंगे। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर आप जरूर करें हमारे इस चैनल को।
यहां तक कार्यक्रम को आपने देखा, कार्यक्रम अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिए और जय श्री राम कमेंट में लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।